नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, शख्सियत के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं माननीय श्री अभिनंदन पाठक जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो खुद अपना परिचय देंगे। आप इनके चेहरे से देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका परिचय ज़्यादा हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। माननीय पाठक जी, प्रणाम, आपका अभिनंदन, स्वागत, वंदन। आप अपना परिचय एक बार हमें बताएंगे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरा नाम अभिनंदन पाठक है। मैं अयोध्या का संस्कार हूँ जी और भारतीय नमो सेवा दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी 2014 में अवतार पुरुष माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जी उनको भारतीय जनता पार्टी ने पीएम पद का प्रत्याशी बनाया था। जी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ही टिकट मिला है जी और मैं ही प्रत्याशी हूँ। जी तो मैं लक्ष्मण के रूप में बनारस में पहुंचकर डमरू के माध्यम से जी गली गली माननीय मोदी जी का प्रचार प्रसार, उनकी उपस्थिति अपने माध्यम से अपनी उपस्थिति को वहाँ जी बनाए हुए था। जी और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मोदी जी की सेवा करने का अवसर मुझे मिला। बड़ी चर्चा में आई थी ये प्रचार का कार्य आपका। जी जी मेरा मानना ये है कि जहाँ श्रद्धा होगा, जहाँ विश्वास होगा, जहाँ समर्पण की भावना होगी, निष्ठा होगा, त्याग होगा और सेवा होगा, वहाँ अधिकार बनेगा। जी परिणाम ये आया कि 8 मई 2014 को जब अवतार पुरुष मोदी जी ने जी बनारस में, चूँकि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जी एक रैली को परमिशन नहीं दी गई थी भारतीय जनता पार्टी की। जी तो माननीय मोदी जी ने रोड शो किया था बनारस की गली में। जी तो 7.5 लाख जनता उमड़ पड़ी थी मोदी जी के दर्शन करने के लिए। जी और जब वो रोड शो समाप्त हुआ, एक जगह है सिगरा, बनारस में सिगरा स्थान, जी वहाँ अवतार पुरुष मोदी जी जब गाड़ी से पहुँचे और मेरा आमना सामना हुआ, जी तो उन्होंने जैसे ही प्रथम चरण अपना गाड़ी से उतारा, दूसरा चरण उतारा, तो मैं उनके चरणों में जाके लक्ष्मण के रूप में लेट गया जी और उन्होंने मुझे अपने चरणों से उठा करके गले लगाया, छाती से लगा करके मुझे आलिंगन में जी जो आशीर्वाद दिया, जी जो कृपा बरसाई, जी जो स्नेह दिया, जी मैं उसके लिए सौभाग्यशाली हूँ। जी कि मेरा ये बहुत तस्वीर भी आई थी, न्यूज़ भी आया था ये, तब आपकी फीलिंग कैसी थी? मुझे ऐसा लगता था, मैं फीलिंग ये आ रही थी कि मैं ये सपना देख रहा हूँ जी या जीवन में मेरे ये वास्तविक घटना घट रही है। जी और 1.5 घंटे मैं इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया जी और 1.5 घंटे में अपने को, कई लोगों से मैंने पूछा कि भैया, तो लोग मुझे बता रहे थे कि साहब अभी हमने टीवी पे देखा, जी साक्षात देखा, और जहाँ ये घटना घटित हो रही थी, जी जहाँ ये दृश्य बन रहा था, जी वहाँ पर ढोल और नगाड़े बजने लगे। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात सरकार के कई मंत्री थे, जी ढोल बजा, लोगों ने कहा देखो 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 असली नकली में कितना प्यार है, देखो 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 देखो। जी इस तरह का वहाँ दृश्य उपस्थित हुआ। जी ये हमारा सौभाग्य है। जी उसके बाद भी 1 सितंबर 2014 को बड़ी माँ से मिलने का अवसर मिला। जी वहाँ जो हमें स्नेह मिला, वहाँ जी। जो हमें आशीर्वाद मिला, जी उसको शब्दों में, उस अनुभूति को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। जी जी और बड़ी माँ ने आशीर्वाद दिया। जब हम चलने लगे तो बोली, बेटा देखो, तुम्हारे भाई जब सीएम से पीएम पद की शपथ लेने गए थे तो उनको मैं 101 रुपया दी थी, हाँ तुम आए हो तो 10 रुपया रख लो। आज भी हम उसको संभाल के रखे हैं। जी हिंदुस्तान के तमाम पेपर में वो घटना हाँ हाँ, हम लोग भी इसको तो देखे ये सुने। मेरा सौभाग्य रहा है और मेरा मानना यह है कि मोदी जी अवतार पुरुष हैं। जी आज देश सुरक्षित हाथों में है। जी आप मोदी जी को एक राजनीतिक दृश्य से न देखिए, मोदी जी तो वो प्रेरणा के स्रोत हैं, वह आदर्श है। जी मोदी जी के नेतृत्व में भारत का गर्व और गौरव विश्व पटल पर बढ़ा है। जी मोदी जी को देखने से हताशा, निराशा, उदासी दूर होती है, लोगों में उत्साह आता है। जी मोदी जी के अंदर हनुमान जी की तरह से निर्णय लेने का, मोदी जी दूरदर्शी हैं, मोदी जी परिपक्व हैं, मोदी जी जो हैं निष्पक्ष हैं, मोदी जी निर्भीक हैं। हमने मोदी जी को इसलिए अवतार कहा, प्रभु के अवतारों का
उनके गुणों के आधार पर, उनके लक्षणों के आधार पर उनकी परिभाषा परिभाषित होती है। जी जी इसी तरह से मोदी जी तो वो चीज़ है जिनको सुनने और जिनके दर्शनों के लिए लोग लालायित रहते हैं। जी इसलिए भारत की बात ही नहीं, जी पूरे विश्व में मोदी है तो मुमकिन है। और मैंने कहा कि तमाम देश चाहते हैं कि मोदी जी हमारा नेतृत्व करें। जी ये भारत का परम सौभाग्य है जी कि मोदी जी जैसा अवतार पुरुष इस देश का प्रधानमंत्री है। जी मोदी है तो मुमकिन है। हम हमेशा यही कहते हैं जी कि आज भारत की जनता में, खासतौर से युवाओं में जी प्रेरणा जगी है कुछ करने की। जी बिल्कुल विपक्ष तमाम प्रकार के आरोप लगाता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, सब जी बेकार है। जी देश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। हाँ बहुत कुछ चीज़ राजनीति से हट करके भी लोगों में जो जोश है, लोगों में जो उत्साह है, जी लोगों में जो आनंद है, लोगों में जो प्रसन्नता है, जी वह बाजारों में खरीदने से नहीं मिलती। वो सिर्फ मोदी जी की देन है। जी आज लोग उत्साहित है, जी युवा उत्साहित है। विपक्ष के लोग तमाम आरोप लगाते हैं, हमें दुख होता है, कष्ट होता है, लगाते रहे। जी सूर्य पर लोग कोई भी धूल उड़ाने लगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य अपना काम करेगा प्रकाश देने का। बिल्कुल इसी तरह मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी अवतार पुरुष हैं। जी अभी हमने छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम कल से शुरू किया है। जी। हम आग्रह करते हैं छत्तीसगढ़ की जनता से जी कि आप लोग जब वाहन चलाएं तो नशा करके न चलाएं। जी 2 पहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट का प्रयोग करें। जी आप 4 पहिया वाहन में या 2 पहिया में अगर यात्रा कर रहे हैं तो एयरफोन का प्रयोग न करें। तमाम जो दुर्घटनाएं उनको रोकने के जी सुरक्षित रहे सुरक्षित रहें, क्योंकि जी। घर पे इंतजार हो रही है। ज़िंदगी बहुत कीमती है। बहुत कीमती है इसके साथ ही हम भारतीय नमो सेवा दल जी अवतार पुरुष मोदी जी के द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है। जी आज ये बड़ी खुशी का विषय है कि विष्णुदेव साय जी, जी माननीय अवतार पुरुष मोदी जी के मार्गदर्शन में जी इस प्रदेश को निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। जी 1 साल भी पूरा हो गया है 1 साल पूरा भी और हो बहुत गया है। बेमिसाल रहा उनका 1 अब साल बहुत अच्छा साल रहा, और आने वाले 4 वर्षों में जो अभाव है जी वो दूर होगा। जी। आज लोग एक सवाल करते हैं कि साहब सड़कें हैं, ये सब कांग्रेस की देन रही है। जी कांग्रेस ने जो अस्थिरता पैदा की, कांग्रेस ने जो विसंगतियां पैदा की, उसको जी। धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। जी और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारतीय नमो सेवा दल उसकी प्रशंसा कर रहा है। जी पाठक जी आप जिन्हें युग पुरुष कह रहे हैं अर्थात इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप कब से उनको जानते हैं? मैंने आपको बताया कि 2014 में जी जब उनको भारतीय जनता पार्टी ने पीएम पद का प्रत्याशी बनाया तो मुझे लगा कि मैं ही प्रत्याशी हूँ, अच्छा। मैं नरेंद्र मोदी हूँ। जी बड़ी घटनाएं हुई। जी मैं कहीं भी जाता था, मैं हाँ। एक बार हरिद्वार चला गया अच्छा तो वहाँ पंडे उठ करके चल पड़े, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। लोगों ने मेरा माला पहनाना शुरू कर दिया। जी एक दिन ऐसे, ये मीडिया ने बहुत सवाल मेरे से 2014 में किया। जी एक बार तो ये हुआ कि मैं अपने बच्चों के साथ घर पर टीवी देख रहा था, समाचार देख रहा था। जी तो मेरी बिटिया ने कहा, पापा ये तो आप बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। मोदी जी का भाषण, वक्तव्य आ रहा था। हाँ तो देखिए, ये एक रामचरितमानस में एक चौपाई आई है जी कि जेहि पर जेहि कर स्वप्न सनेहू, तात ही मिलहि न कछु संदेहू, जी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखई तिन तैसी। जी मुझे याद है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब बनारस की जनता का मैं आभार व्यक्त कर रहा था, 1.5 लाख लोग थे, 10 बैंड बाजे थे, जी तो आज तक चैनल ने मेरे से पूछा था कि आप कुछ कहना चाहेंगे। जी तो मेरा पहला वक्तव्य आया था आज तक टीवी पर जी कि जय हित जैविक भौतिक तापा, मोदी राज नहीं काहू व्यापा। अब मोदी जी का राज आ गया है। जी किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा, हाँ। किसी प्रकार का किसी से भेदभाव नहीं होगा। जी देश निरंतर प्रगति करेगा, लोगों में स्नेह होगा, जी भाईचारा होगा, जी मानवतावाद होगा। जी मोदी जी तो ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। मोदी जी का ये सिद्धांत है। जी मोदी जी बहुत
दूरदर्शी हैं। जी मोदी जी बहुत परिपक्व हैं। जी। भारत का सौभाग्य है जी। कि मोदी जी जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। पाठक जी, आपका जो जीवन है, आप अपने जीवन को माननीय प्रधानमंत्री जी के जीवन के कितना नज़दीक पाते हैं? मोदी जी त्यागी पुरुष हैं। जी मोदी जी एक संत हैं। जी मोदी जी में भेदभाव की भावना नहीं है। जी मोदी जी बड़े प्रेम से मिलना प्राणी इंसान को इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। जी मोदी जी की ये विचारधारा है। जी मोदी जी मानवतावाद के पुजारी हैं। जी और देश की तमाम विपक्षी पार्टी जी परेशान है, हैरान हैं। जी उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जी मोदी जी की छवि बिल्कुल स्वच्छ है। जी आज तक जीवन में पूर्व से लेकर जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से जी और आज तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी जी पर नहीं लगा है, न लगेगा। जी मोदी जी स्वच्छ छवि के महान व्यक्तित्व हैं। जी इसी प्रकार से मैं उनका भक्त, जी मैं उनका प्रतिरूप, मुझे भी भगवान ने बनाया है। मैं अपने को इस रूप में मानता हूँ जी कि जैसे श्री राम जी की सेना थी, अगर राम मोदी हैं जी तो हम हनुमान रूप में, सुग्रीव रूप में, वानर रूप में उनके विचारों को, जी। उनकी सोच को, उनकी कल्पनाओं को, जी। उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम जी हम कर रहे हैं, जी करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। क्योंकि मोदी महामानव हैं, मोदी अवतार पुरुष हैं। जी हम मोदी जी के विचारों को, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए हम उनको अपने समकक्ष, हम उनके समकक्ष, उनके भक्त हैं। इसलिए भक्ति में शक्ति है और भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता। हम इस रूप में अपने को मानते हैं। जी पाठक जी, आप उनके हम शक्ल हैं, उनकी तरह आप दिखते हैं, उनकी तरह आप बात करते हैं, उनकी तरह आपका जीवन है। आपको कैसा फील होता है कि इतने एक महान पुरुष का भगवान ने आपको उस रूप में दिया हुआ है? आमतौर से ये जो अभी आपने प्रश्न किया है, जी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मुझे बताया गया था कि अवतार पुरुष मोदी जी ने जब आज तक चैनल पर पहला इंटरव्यू दिया था जी तो एंकर के द्वारा एक सवाल मेरे विषय पर भी पूछा गया था, जिसमें माननीय मोदी जी ने कहा था कि धन्य है वो माँ जिसने अभिनंदन पाठक को पैदा किया। जी जी तो बड़ा प्रसन्नता का विषय है। जी हमारी जिम्मेदारियां भी बनती हैं। जी और मोदी जी के दर्शनों के लिए, जैसे भगवान राम के दर्शनों के लिए जनता लालायित रहती थी, जी इसी तरह से मैं जब जनता के बीच में पहुंचता हूं तो मैं वही प्रसन्नता पाता हूं। लोग सेल्फी भी लेते हैं, जी लोग प्यार से बात करना चाहते हैं, लोग जी। अपने दुख को भी व्यक्त करते हैं। तो वो ऐसे उस समय उनकी वही फीलिंग होती है कि हम प्रधानमंत्री जी से अपनी बात करें। जी जी मेरा सौभाग्य है जी और मैं लोगों की बात अपने पत्र के माध्यम से जी माननीय जी को पहुंचाने का काम भी करता हूं, उसका निराकरण भी होता है। जी इस समय आप सरगुजा छत्तीसगढ़ में हैं। यह माँ महामाया की नगरी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभु श्री राम का ननिहाल है। यह हमारे भांजे हैं इस प्रदेश के। माननीय मोदी जी की तरफ से सरगुजा छत्तीसगढ़ की और देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैंने अभी आपसे कहा कि मैं अवतार पुरुष मोदी जी का भक्त हूँ। जी तो सरगुजा से और मेरा इसलिए गहरा रिश्ता है जी कि अगर भगवान राम की यहाँ ननिहाल है जी तो हम तो अयोध्या से हैं। जी एक जी रिश्ता तो हमारा ये हुआ। जी दूसरा, हम यही संदेश देना चाहेंगे जी कि सब लोग प्यार से रहें, भाईचारा हो और मानवता। माननीय यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो जारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं, जी सरकार में विश्वास रखें, जी किसी अस्थिरता पर, किसी अरलगर बातों पर वो विश्वास ना करें। जी निरंतर 4 साल अभी बाकी है, जी उसमें मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में बहुत आगे बढ़ेगा। जी विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, चाहे किसान हो, मजदूर हो, जी कोई भी वर्ग हो, व्यापारी हो, युवा हो,
सबको अवसर तमाम ये सरकार देने जा रही है। जी। और प्यार से रहें, सबका सम्मान करें, यही मैं निवेदन छत्तीसगढ़ की जनता से करूँगा। माननीय पाठक जी, आज आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श। तो मित्रों, शख्सियत के इस एपिसोड में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्रणाम, धन्यवाद।